नमस्कार दोस्तों, यूं ही चलते चलते चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेनोपॉज डे के अवसर पर मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को मोटिवेट करूं कि आप अपने मेनोपॉज को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल कर सकें। दोस्तों, ये जो मेनोपॉज है, जितनी भी हमारी फ्रेंड्स इस चैनल को देख रही हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक स्टेज है और इस स्टेज के थ्रू हर महिला को निकलना पड़ता है। ये 40 से 60 साल के बीच, ज़्यादातर 50 साल तक ये मेनोपॉज स्टेज आ जाती है, पर ये 2 पार्ट में होता है, एक पेरी मेनोपॉज एंड देन मेनोपॉज। पर इसमें जो मेनोपॉज को हम ऑफिशियली तभी कह सकते हैं जब 1 साल तक आपके पीरियड्स ना आए। इसको रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहा जाता है। ढेर सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस के साथ साथ इमोशनल चेंजेस भी बॉडी में होते हैं। पर उन चेंजेस को जानने के पहले कि हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, मैं आपको कुछ खतरे वाली बात भी बताना चाहूँगी कि आपको कैसे प्रिकॉशन लेना है और कैसे कॉशियस रहना है। जब मेनोपॉज की स्टेज से हम गुजर रहे होते हैं, उस दौरान हमें खतरा हो जाता है हार्ट अटैक का, हमें खतरा रहता है ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी के होने का, सर्विक्स के कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर की भी संभावना रहती है। तो ज़रूरी है कि हम साल में एक बार अपना चेकअप कराएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से लगातार जुड़े रहें, उनसे सलाह लेते रहें और अपने हेल्थ का पूरी तरह ध्यान रखें। सिम्टम्स की हम बात करें तो कितने सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, आपको पता ही है। जो महिलाएं इस दौर से गुजर रही हैं उन्हें वो महसूस कर रही होंगी। हॉट फ्लैशेस बहुत बड़ी समस्या है। अचानक से एसी चल रहा है बट पसीना आने लग जाता है, उलझन सी महसूस होती है, इरिटेशन रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, वेट तेजी से बढ़ता है, घुटनों में दर्द होने लग जाता है, मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, ड्राइनेस बॉडी में और न जाने कितने सिम्टम्स। लेकिन इसको हैंडल करें कैसे, यही बताने के लिए आज मैं आपके सामने आई हुई हूँ। पर हमने 3 पार्ट में मैं आपसे इसमें बात करूँगी। सबसे पहले तो जो आसन और योग के द्वारा हम बहुत सारी इन सिम्टम्स पे काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ डाइट और तीसरा है लाइफस्टाइल में चेंजेस। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि योग की कुछ आसन आपको दिखाना चाहूँगी। हमारे साथ हैं अंजू शर्मा, जो आपको कुछ आसन के बारे में एक डिस्प्ले करके दिखाएंगी, आपके आगे करेंगी। पर यही नहीं, ढेरों और आसन हैं। आप किसी योग गुरु या किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके इन आसन्स को कर सकते हैं, तो आपके जीवन में, आपकी इस फेज़ में बहुत सुधार आएगा, अच्छा महसूस होगा। तो सबसे पहला आसन ये जो अंजू दिखाने जा रही हैं, ये है उत्कट आसन। हम इस उत्कट आसन को देखेंगे। ये आसन बहुत ही बढ़िया है। मेनोपॉज के दौरान इस आसन में अपच, कब्ज, एसिडिटी और चर्बी जैसी समस्या पे निजात पाया जा सकता है। दूसरा आसन है वीरभद्र आसन। या पोज देख रहे हैं। इस आसन में रेस्पिरेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक रहता है, घुटने लचीले बने रहते हैं। अस्थमा, इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी, इन पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। मार्जरी आसन। मार्जरी आसन बहुत बढ़िया आसन है। जो स्ट्रेस या जो मन अशांत हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा हम काबू पा सकते हैं। अगर आप इस आसन को वैसे भी करके देखें, जो मेनोपॉज में नहीं जिस दौर से गुजर रहे हैं, मेल्स भी अगर इस आसन को करें तो इसको तुरंत रिलीफ मिलती है स्ट्रेस में। बहुत ही खूबसूरत आसन है। पश्चिमोत्तान आसन। इस आसन को करने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है। सिर दर्द या जो थकान होती है उस पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाई बीपी पे कंट्रोल कर सकते हैं। मोटापा कम हो जाता है इस आसन को करने से। बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल बनती है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नेट पे सर्च कर सकते हैं और अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन सेतु के समान पोस्चर बन जाता है। आप देख रहे हैं हॉट फ्लैशेस जो बहुत बड़ी समस्या है मेनोपॉज में, उस पे कंट्रोल किया जा सकता है इस आसन के दौरान। अनिद्रा, इंसोम्निया जैसी बीमारी पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड पे कंट्रोल किया जा सकता है। पाचन क्रिया कंट्रोल हो जाती है। और लास्ट में आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगी भुजंग आसन। सबसे
बढ़िया आसन है। हर व्यक्ति के लिए ये आसन बहुत बढ़िया है, चाहे वो मेनोपॉज की दौर से कोई महिला गुजर रही है या कोई यंग लड़की है या कोई मेल है। इस आसन को करना वैसे भी बहुत अच्छा होता है। पूरी बैकबोन, पूरा लोअर पार्ट हो, सर्वाइकल रीजन हो या मिड रीजन हो, बैकबोन का सभी स्ट्रॉन्ग बनता है। डिप्रेशन जैसी बीमारियां जो इस दौरान आपको डिप्रेशन आता है उससे छुटकारा मिलता है और जितनी भी बंद नसें होती हैं वो खुल जाती हैं। ये कुछ आसन थे जिन आसन को आप देख सकते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, ये आसन की बात थी। अब मैं आपसे डाइट पे कुछ क्विकली बताना चाहूँगी। हमें अपनी डाइट में कुछ तब्दीली करनी होगी। प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच, फाइबर्स जिसमें हो, मिनरल्स, विटामिन्स हों, ऐसे फूड को शामिल करना है। तो वेजिटेबल्स तो आप खाते ही हैं, बहुत अच्छा है ग्रीन वेजिटेबल्स, बट इसके साथ साथ आपको कैबेज और कॉलीफ्लावर बहुत फ़ायदा करते हैं क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन का लेवल अप हो जाता है। इसके साथ साथ फ्रूट सारे बहुत अच्छे होते हैं, बट स्ट्रॉबेरी और पपीता का खास अपने भोजन में शामिल करें। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो डेट्स और वॉलनट ये एस्ट्रोजन के लेवल को अप करते हैं, बहुत ज़रूरी है। सीड्स जो होते हैं, सूरजमुखी के बीज, पपीते के बीज, फ्लैक्स, अलसी के सीड, इन सारे सीड्स को अपने भोजन में शामिल करें जो आपका एस्ट्रोजन का लेवल है अप हो जाएगा और मेनोपॉज को हैंडल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नारियल पानी बहुत अच्छा है। प्रोटीन रिच फूड यानी कि सोया को अपने भोजन में शामिल करें, आटे के साथ मिला के करें, टोफू का सेवन करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दही, ये अपने भोजन में इसको भी शामिल कर लें और सींग दाना और इसके साथ गुड़ का सेवन ज़रूर करें। ये कुछ डाइट से रिलेटेड बातें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, जो इमोशनल जो एंगल है, जो आप इमोशनली वीक हो जाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका मन शांत रहना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से मन शांत होता है, आप अपने आप से बातें करते हैं। उसके साथ साथ आप यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। आप अपने आप को जब प्यार करेंगे तो इससे ज़्यादा सूदिंग कुछ और नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ आप वो काम करें दोस्तों जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जिससे आपको खुशी मिलती है। वो कुछ भी हो सकता है। लेटिंग गो एटीट्यूड भी अडॉप्ट कर लीजिए। किसी ने क्या कहा, क्या बोला, लेटिंग गो, ध्यान मत दीजिए, जाने दीजिए, भूल जाइए। इससे आपके मन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात है कि अपनी हॉबीज़ को वापस लाइए। पेंटिंग करते थे ना, फिर से शुरू करिए। आप कविताएं लिखते थे ना, फिर से पेन उठा लीजिए। चैनल बनाइए, जो मर्ज़ी काम करिए, दोस्तों से मिलिए, पार्टी करिए, एंजॉय करिए, लेकिन खुश रहिए। दोस्तों, ये सारी बातें, ये जितने मोटिवेशनल चैनल हैं या वीडियोस जो हमने बनाए हैं, ये सारे कुछ भी काम नहीं आएंगे अगर इफ़ यू डोंट मोटिवेट योरसेल्फ। अगर आप अपने को मोटिवेट नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने को मोटिवेट करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और इस मेनोपॉज के स्टेज को बहुत खूबसूरती से हैंडल कर ले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर, यूं ही चलते चलते।